आज हम लोग देखेंगे कि हम स्टीम डिस्टिलेशन टेक्निक से किसी भी कंपाउंड को कैसे सेपरेट कर सकते हैं। देखो, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो डिस्टिलेशन फिनोमिना है, ये बॉइलिंग पॉइंट पे बेस होता है, मतलब डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट। तो सबसे पहले तो अब ये देखो कि बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है। जब एक्सटर्नल प्रेशर या फिर कह सकते हो एटमॉस्फेयर का प्रेशर होता है, जब वो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, मतलब जिसको सेपरेट करना है, उसके बराबर आ जाए, तभी वो लिक्विड बॉयल होना स्टार्ट होगा। ठीक है, ये तो होता है बॉइलिंग पॉइंट। मतलब जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर है और वो जो लिक्विड है उसका वेपर प्रेशर बराबर हो जाएगा, तब वो लिक्विड बॉयल होना स्टार्ट होगा। ठीक है, तो सपोज करो हमने एक्सटर्नल प्रेशर ले रखा है 760 mm ऑफ Hg। तो जब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसको हमें सेपरेट करना है। ये किसी भी कंटेनर में हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड ले लिया, तो बॉयल कब होना स्टार्ट होगा? ये जब इसका वेपर प्रेशर इसके बराबर हो जाए, मतलब इसका वेपर प्रेशर भी 760 हो जाए। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसको हीट करा, इसका बढ़ने लग गया वेपर प्रेशर। पर ये वाला जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना, ये हीट सेंसिटिव है, मतलब ज्यादा हीट प्रोवाइड करने पे ये खराब हो जाता है, या फिर कह सकते हो डिकम्पोज हो जाता है। तो सपोज करो इसको हीट करना हमने जब स्टार्ट करा, तो इसका जो वेपर प्रेशर है वो कहाँ तक पहुंच गया? 400 तक पहुंच गया। अभी भी ये बॉयल होना स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि हमें 760 चाहिए। 400 तक पहुंच गया, बाकी का जो वेपर प्रेशर बचा हुआ रह गया, मतलब 360 जो बाकी रह गया, वो हम कैसे प्रोवाइड करते हैं? स्टीम के थ्रू। स्टीम कैसे? मतलब दूसरे कंटेनर में हमने वाटर लिया, उसको हीट करा, ये इसको हमने हीट करा, इसके वेपर्स बनाए, मतलब स्टीम। इसको हम एक ट्यूब से कनेक्ट करके इसमें पास करेंगे, तब थोड़ा वेपर प्रेशर तो इसने क्रिएट करा 400, बाकी जो बचा हुआ 360 रह गया, वो हमने स्टीम से कवर कर दिया। तब दोनों मिला के कितने हो गए? 760। अब ये भी 760 है एक्सटर्नल प्रेशर। अब ये कंपाउंड हीट होना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा। फिर इसको हम नॉर्मल डिस्टिलेशन से सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है, इसका जो एक्सटर्नल प्रेशर है ना, वो है P, और स्टीम का जो वेपर प्रेशर है वो है P1, और ऑर्गेनिक कंपाउंड का है P2। मतलब P किसके बराबर होना चाहिए? P1 प्लस P2 के। मतलब जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो वेपर प्रेशर ऑफ स्टीम के और ऑर्गेनिक कंपाउंड के। इसका 760 था, ये हमने मेंशन करा। ऑर्गेनिक कंपाउंड का सपोज करो 400 तक पहुंच गया, बाकी जो 360 है वो हमने स्टीम से प्रोवाइड कर दिया। अभी दोनों बराबर हो गए, अब ये कंपाउंड बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कहने का मतलब ये है, इस प्रोसेस से हम उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को सेपरेट कर सकते हैं जो हीट सेंसिटिव होते हैं, मतलब जो ज्यादा हीट करने पे डिकम्पोज हो जाते हैं। क्योंकि इसको हमने थोड़ा सा हीट करा तो ये 400 तक पहुंच गया, इसके बाद ज्यादा हीट करने पे ये खराब हो जाएगा। तो हमने बाकी का जो बचा हुआ वेपर प्रेशर था वो स्टीम से पूरा कर दिया। अब इसका 760 हो गया, अब ये बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा। अब इसको हम नॉर्मल डिस्टिलेशन प्रोसेस से सेपरेट कर सकते हैं। तो ये था स्टीम डिस्टिलेशन।